वैसे तो ना हम लोग रेगुलरली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह की तो बातें करते हैं। पर आज ना हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की बातें ना करके कुछ स्पेंडिंग एंड लाइफस्टाइल की बातें करते हैं। मेरे ना एक क्लाइंट ने मुझे कहा कि क्या अश्विनी जी, क्या आप सब समय लगा के सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बातें करते हो? अरे सैलरी तो महीने की 1 तारीख को आती है, 3 तारीख 4 तारीख तक खत्म भी हो जाती है। रेंट पे करना है, ईएमआई पे करना है, ग्रोसरी का पेमेंट करना है, उसके बाद करके एनुअली करके जो फेस्टिवल्स आती है वो, कभी कोई हॉलिडे आ गया उसके खर्चे, कपड़ों के खर्चे, उसके बाद बचता क्या है? मैं तो बस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, मैं बस आपको लेकर के ये एडवाइस कर सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करना है, सेविंग तो आपको करनी पड़ेगी। मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ों पे भी जाकर के बातें की जाए जिससे जाकर के ना आपको भी सेविंग्स करने में आपकी मदद। और फ्री की चीज़ें हम सबको अच्छा तो ज़रूर लगता है, और फ्री में अगर आपकी पूरी हॉलिडे स्पॉन्सर हो जाए तब तो शायद बहुत ही मज़ा आएगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या कोई ऐसा भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसे लेने से हमारी हॉलिडेज भी जाकर के स्पॉन्सर हो जाए? और हाँ, वीडियो में मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप इन्वेस्ट करिए और 10 साल बाद हॉलिडे। इसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में जिसमें ना आपको सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए साल में कम से कम एक छुट्टी को पूरे फैमिली के साथ अप एंड डाउन फ्लाइट के थ्रू आप जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में ये जानते हैं कि ऐसा कौन सा कार्ड है जिससे जाकर के आप ये बेनिफिट उठा सकते हैं। Stat Pro Money, your wealth accelerator. तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह, मैं फाइनेंशियल इंजीनियर हूँ और मेरा काम है कि मैं आपसे जाकर कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ जिससे जाकर के ना आप जाकर के बहुत सारा वेल्थ जनरेट कर सके। पर आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो आपको दे सकता है फ्री हॉलिडे टिकट्स। एंड फ्री बोलना शायद थोड़ा गलत हो जाए, कुछ चार्जेस एसोसिएटेड है, पर कितने चार्जेस है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आपको लगभग 90% तो ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए, हम सब साल में एक बार या दो बार कोई ना कोई हॉलिडेज पे जाना चाहते हैं एंड जाना भी चाहिए। इनफैक्ट अगर अपने देश की बात की जाए तो यहाँ पे जो कल्चरल एंड बायोडाइवर्सिटी जो है ना, वो तो शायद पूरे वर्ल्ड में कहीं ना मिले। आज कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोकेशन है जिसपे आप अपनी नेक्स्ट हॉलिडे प्लान कर सकते हैं। एंड अगर सही मायने में देखा जाएगा तो सिर्फ इंडिया घूमने में अगर साल का सिर्फ एक ट्रिप करते हैं तो 10-15 साल लग जाएंगे पूरा इंडिया अच्छे से घूमने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि आज के डेट में अगर बात की जाए इंडिया की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, तो इंडिया इतना बड़ा देश है कि अगर आप दिल्ली से आप चेन्नई जाना चाहते हो तो करीब करीब 1-1.5 दिन का ट्रेन टिकट हो जाता है। अगर आप जाकर के अपने इंडिया के किसी भी कॉर्नर से किसी भी दूसरे कॉर्नर में जाते हो तो ऐसे भी ट्रेन से 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाते हैं। और इतने लंबे जर्नी के बाद जाकर के ऑब्वियस सी बात है कि जाकर के आप वहाँ थक भी जाते हैं। दूसरा, अगर आप बात करो इंडियन रेलवेज की, तो ज़्यादातर एसी की टिकट है आपको वेटिंग लिस्ट में मिलती है। इंडिया में बहुत कम ऐसी ट्रेन है जितनी एसी या फिर स्लीपर में आपको जाकर के 1 या 2 दिन पहले कंफर्म टिकट्स मिल जाए। मेजॉरिटी इंडियंस है, मेजॉरिटी हमारी जो व्यूअर्स है ना, वो अभी भी जाकर के रेलवे में ट्रैवल तो कर रही है। पर रिसेंटली जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत स्ट्रेस किया है कि जाकर के लोकल एंड रीजनल एयरलाइन पे भी, एयरपोर्ट पे भी फोकस की जाए। एंड हमारे देश में जाकर के बहुत सारे नए एयरपोर्ट भी बनने लगे। पर फ्लाइट की टिकट्स तो महंगी होती है, ट्रेन की टिकट्स तो सस्ती होती है। पर कैसा होगा अगर मैं आपको जाकर के कैसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊँ जिसमें जाकर के आपकी जो फ्लाइट की टिकट्स जो है वो काफ़ी कॉस्टली होती है, इस पे जाकर के करीब करीब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। तो आज इस वीडियो में इसी बात पे हम लोग चर्चा करते हैं। एंड रिसेंटली मैंने अप्लाई किया एक्सिस बैंक की विस्तारा कार्ड, जो मुझे कुछ ही दिनों पहले जाकर के अलॉट हुई है। तो एक्सिस बैंक की विस्तारा कार्ड में मुझे जाकर के मिल रहे थे टोटल जाकर के करीब करीब 4 से 5 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक टिकट्स, और इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में भी बताऊंगा। देखिए, एक्सिस बैंक की विस्तारा कार्ड 3 टाइप्स की आती है। पहला हो गया एक्सिस की विस्तारा कार्ड जिसकी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस रहती है 1,500 रुपये। दूसरा हो गया एक्सिस का विस्तारा सिग्नेचर कार्ड जिसकी ज्वाइनिंग फीस एंड एनुअल फीस दोनों 3,000 रुपये पर ईयर रहेगी।
और तीसरा इनका जो सबसे प्रीमियम वर्जन वो है एक्सिस का विस्तारा इनफाइनाइट कार्ड, जिसका लेकर के ज्वाइनिंग फी एंड एनुअल फी करीब करीब 10,000 रुपए लगेगा प्लस जीएसटी। तो अभी इसमें मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपको ये कार्ड अलॉट हो जाता है तो आपको लेकर के इसके साथ एक इकोनॉमिक टिकट भी मिल जाती है। जी हाँ, आपने सही हो, अगर आप जाकर के एक्सिस के विस्तारा कार्ड के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपको जाकर के आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से ये कार्ड आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो सिर्फ 1,500 रुपए की ज्वाइनिंग फीस पे आपको एक सिंगल कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी की टिकट मिल जाती है एंड आप किसी भी शहर से किसी भी शहर तक जहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस की सर्विसेज अवेलेबल है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक साल में कभी भी अगर फ्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए एक्सिस बैंक की विस्तारा सिग्नेचर का जो एक अपग्रेडेड वर्जन है तो इसकी ज्वाइनिंग फीस हालांकि बदल के 1,500 रुपए की जगह 3,000 रुपए हो जाती है, लेकिन एक्सिस की विस्तारा सिग्नेचर कार्ड में आपको फैसिलिटी ये मिलता है कि आपको इकोनॉमी की जगह प्रीमियम इकोनॉमी की टिकट मिलती है एंड विस्तारा एयरलाइंस अगर आपने पहले कभी ट्रैवल किया तो इसकी जो प्रीमियम इकोनॉमी है ना इसके लिए बिल्कुल अलग केबिन रहती है, उनके सीट्स लेवल पे बेटर होते हैं एंड उनमें जगह के बहुत सारी और प्रीमियम सर्विसेज आपको मिल जाती है। एक्सिस बैंक की सबसे विस्तारा सीरीज की जो सबसे टॉप कार्ड है इसका नाम है एक्सिस विस्तारा इनफाइनाइट कार्ड, जिसकी ज्वाइनिंग फीस 10,000 रुपए है। उसमें आपको ज्वाइनिंग बोनस के हिसाब से आपको एक बिजनेस क्लास की भी टिकट मिलती है एंड मान लीजिए अगर आप दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक की भी एक बिजनेस क्लास की टिकट लेते हो ना तो उसकी मिनिमम किराया कम से कम 25 से 30,000 रुपए होता है। तो इतना बड़ा लेवल के आपने सीधा सीधा सेविंग्स कर लिया। अब ठीक है, मैंने कहा कि आपको फ्री में लेवल के टिकट से दिलाऊंगा, लेकिन यहाँ पे तो लेवल के इकोनॉमी के टिकट के 1,500 तो देने ही पड़ रहे हैं। 5-6 हज़ार रुपए के टिकट पे लेवल के 1,500 देना पड़ रहा है, यानी कि 3-4 हज़ार का ही बचत हुआ। नो नहीं दोस्तों, यहाँ पे लेवल के ऑफर कुछ और है जिसको मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। देखिए, अगर आप एक्सिस बैंक की विस्तारा कार्ड लेते हो और इस कार्ड पे जाकर के आप अपनी यूजुअल जो मंथली एक्सपेंसेस है इसको अपने डेबिट कार्ड से ना स्पेंड करके अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हो, तो जैसे ही अगर के आप 1,25,000 रुपए स्पेंड कर दोगे आपको एक और इकोनॉमिक क्लास की टिकट की एलिजिबिलिटी बन जाएगी। यानी पहला आपको जिस दिन आपको कार्ड अलॉट हो उस दिन आपको एक टिकट मिल गई और जैसे ही आपने इस कार्ड के थ्रू 1,25,000 रुपए भी आपने स्पेंड कर दिया, चाहे डाइनिंग पे हो, ग्रोसरी पे हो, रेंटल हो, बाकी जो भी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है तो उसके अंदर 1,25,000 भी आपने स्पेंड कर दिया तो आपको एक और टिकट मिल जाएगा। जो दूसरा पड़ाव है इसका वो है 2.5 लाख रुपए। तो अगर आप साल भर में 2.5 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हो तो आपको पहले तो एक टिकट मिला ही था, एक और टिकट मिला, यानी टोटल 3 टिकटें अभी तक आपको मिली। और अगर आप साल भर में 6 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हो इसी कार्ड के थ्रू तो आपको टोटल जगह के 3 इकोनॉमिक क्लास टिकट मिल जाती है और शुरू वाला जगह के ज्वाइनिंग बोनस टिकट मिला करके टोटल 4, जिसमें जाकर के ना आपकी फैमिली आराम से कहीं भी इंडिया में एक हॉलिडे टूर पर जा भी सकती है और आ भी सकती है। और ये 4 टिकटें आपको कॉम्प्लीमेंट मिलती है। हाँ, इसके लिए जाकर के आपको 1,500 रुपए पे करके ये कार्ड के लिए अप्लाई तो करना पड़ता है, पर 1,500 रुपए में 4 टिकटें थोड़ा ज़्यादा सस्ता नहीं हो गया? इतना बड़ा कैशबैक या टैक्स बैक या फिर डिस्काउंट ऑफर तो ना किसी मेक माई ट्रिप, ना किसी यात्रा, ना किसी दूसरे ट्रैवल पोर्टल पे आपने देखा होगा, और ये संभव है सिर्फ और सिर्फ लेवल के एक्सिस के विस्तारा कार्ड। दूसरा, हालांकि मैं यहाँ पे एक आपको पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि इसमें ये टिकटों को जब भी आप अवेल करोगे तो टिकटों के जो टैक्सेस की जो पोर्शन आती है, जो एयरपोर्ट ड्यूटी फीस रहती है, वो हालांकि आपको पे करनी है। अब इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक टिकट की अगर एवरेज किराया अगर 10,000 रुपये होता है तो उस पर 15% के आसपास का जगह के टैक्सेस रहता है। तो अगर आप जगह के आज 4 टिकटें लेते हो जिसकी टोटल एक्चुअल कीमत 30,000 या 40,000 रुपये है, तो इसमें 15 से 20% जो भी टैक्स पोर्शन आएगा वो आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। पर अगर आप उसकी अमाउंट को अगर रेलवे की टिकटों से कंपेयर भी करोगे तो आप देखोगे कि लगेगा आप रेलवे की टिकट में फ्लाइट का आनंद लें। अभी अगर जगह के आप एक्सिस विस्तारा कार्ड के थ्रू जगह के ये कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स लेते हो तो आपको इसमें इकोनॉमी क्लास की टिकटें मिलेगी। पर मैंने ना एक्सिस विस्तारा की जो सिग्नेचर कार्ड है उसके लिए अप्लाई किया था, इसमें जगह की फैसिलिटीज कुछ और है।
इसमें जाकर के पहली बात आपको जो है कि टिकटें सीधा प्रीमियम इकोनॉमी की मिलती है, और इसमें अगर आप 4.5 लाख रुपए भी सिर्फ स्पेंड कर लेते हो तो आपको 3 एडिशनल प्रीमियम इकोनॉमी की टिकटें मिल जाती है। यानी पहला ज्वाइनिंग बोनस और फिर 3 टिकटें, ये 4 टिकटें आपको 4.5 लाख रुपए स्पेंड करने पे ही मिल जाता है। जबकि जगह के प्रीवियस कार्ड में 6 लाख रुपए की जगह के आपको टोटल 4 टिकटें मिल पाती है। इसमें हालांकि इनिशियल जो ज्वाइनिंग फी है वो 1,500 रुपए की जगह 3,000 है, पर इसमें एक और फायदा ये है कि आपको इकोनॉमी की जगह प्रीमियम इकोनॉमी की टिकटें भी मिल रही है। एंड अगर जाकर के आपको भी बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है बट बिजनेस क्लास की टिकटें बहुत कॉस्टली है, तो जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो एक्सिस बैंक विस्तारा इनफाइनाइट कार्ड के लिए। एंड एक्सिस बैंक की जो इनफाइनाइट कार्ड है इसमें मानता हूँ कि 10,000 रुपीज की ज्वाइनिंग फी है, और इसमें अगर की ज्वाइनिंग फी के बदले में आपको एक बिजनेस क्लास की टिकट मिल जाएगी। जैसे ही आप 2.5 लाख रुपए इस कार्ड पे स्पेंड करते हो आपको दूसरी टिकट भी मिल जाती है। 5 लाख रुपए के स्पेंड पर तीसरी टिकट, 7.5 लाख रुपए के स्पेंड पर आपको चौथी टिकट एंड 12 लाख रुपए की सालाना स्पेंड पे आपको 5वीं टिकट भी मिल जाती है। आप सिर्फ अकेले बिजनेस ट्रैवल नहीं करोगे, अपनी पूरी फैमिली को कराओगे। हालांकि एक बात जरूरी आती है, इंडिया में बिजनेस क्लास इतना ज्यादा कॉस्टली है कि उसका जो 15% का जो टैक्स फेयर होता है ना, वो इकोनॉमी की टिकट के बराबर के प्राइस में। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि बिजनेस क्लास में मैं जाकर के ट्रैवल करने का आनंद उठाएंगे, तो याद रखिएगा कि इकोनॉमी बराबर के टैक्सेस के पैसे लग जाएंगे। तो सोचकर समझ कर के ही अपने कार्ड का चुनाव करें। हालांकि मेरा सजेशन ये है कि आप एक्सिस का एकदम जो बेस वर्जन कार्ड है उसे ना अप्लाई करके एक्सिस बैंक की विस्तारा सिग्नेचर कार्ड अप्लाई करें, जिसमें हो सकता है कि आपका ज्वाइनिंग फी 1,500 रुपए की जगह 3,000 है, लेकिन इसमें 4.5 लाख रुपए स्पेंड करके आपको 4 टिकटें मिल जाती है। और 4.5 लाख यानी महीने का करीब 30-40 हज़ार रुपए का भी, और एवरेज अगर आप इस कार्ड के थ्रू स्पेंड कर देते हो तो साल भर में आपको 4.5 लाख रुपए स्पेंड भी हो जाएंगे। एंड अगर आप 9 लाख रुपए स्पेंड कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, अगर आपका इतना बड़ा बजट है, तो आप यही कार्ड अपने किसी दूसरे फैमिली मेंबर या वाइफ या स्पाउस के नाम पे जाकर के भी अप्लाई करें। जिससे क्या होता है कि जाकर के आपको साल भर में 4 की जगह 8 टिकटें मिल जाएंगी। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनका भी टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के करवा पाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सक्लूडिंग टैक्स। अब इसमें जाकर के बात करते हैं बोनस पॉइंट्स। तो जब बोनस पॉइंट्स की बात आती है ना, तो जो इसका जो बेस वर्जन जो कार्ड है ना एक्सिस विस्तारा कार्ड, उसमें प्रत्येक 200 रुपीज के स्पेंड पे आपको 2 क्लब विस्तारा पॉइंट। और यही की जब जाकर के बात आती है एक्सिस बैंक की जो विस्तारा सिग्नेचर कार्ड है जिसकी ज्वाइनिंग फी 3,000 रुपए पर ईयर है, उसमें जाकर के आपको 200 रुपए के स्पेंड पे 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं एंड इनफाइनाइट कार्ड पे 6 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब एक्सिस बैंक का ये जो क्लब विस्तारा पॉइंट है, इसमें अगर 200 रुपए के स्पेंड पे आपको ये जो 4 पॉइंट्स मिलते हैं, इससे अगर आप साल भर में 4.5 लाख रुपए स्पेंड करते हो, जिससे आपको 4 टिकटें मिलेंगी, तो 4.5 लाख रुपए में करीब करीब 9,000 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। एंड 9,000 पॉइंट्स एक और टिकट पाने के लिए काफी होता है। इसका मतलब अगर आप एक्सिस बैंक की विस्तारा सिग्नेचर कार्ड लेते हो तो आपको सालाना पे करना होगा 3,000 रुपए, जिसके बदले में एक टिकट तो आपको गारंटी मिलेगी। एडिशनल अगर आप 4.5 लाख रुपए इस कार्ड के थ्रू स्पेंड करते हो तो आपको नॉर्मल रूट के हिसाब से जो 3 टिकटें मिल गई प्लस क्लब विस्तारा पॉइंट में एक और टिकट मिलेगा, यानी लेवल के टोटल 5 टिकटें। अब आप बताइए 5 टिकटें, वो भी प्रीमियम इकोनॉमी की, वो भी विस्तारा जैसे विस्तारा इज नॉट अ बजट एयर, इट्स अ फुल फ्लेजेड एयर। इसमें जाकर के आपको जाकर के इनसाइड डाइनिंग की सुविधा भी मिलती है। तो अगर आप विस्तारा की एवरेज प्रीमियम इकोनॉमी की टिकटें देखते हो कोई भी रेगुलर सेक्टर पे, तो आप देखोगे कि कम से कम 10,000 रुपीज का एक टिकट का प्राइस तो आता ही, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा आता है। 5 टिकटों की 10-10 हज़ार करके एक टोटल कॉस्ट हो जाती है 50,000 रुपीज। 4.5 लाख रुपए की ऑनलाइन पेमेंट्स या फिजिकल ऑफलाइन पेमेंट्स जब आप क्रेडिट कार्ड से करते हो तो 50,000 रुपए की टिकटें आपको मिल रही हैं, यानी करीब 10% से भी ज्यादा का कैशबैक। इनफैक्ट इंडिया में कोई भी क्रेडिट कार्ड आप उठा लीजिए जिसमें कि रिवॉर्ड पॉइंट्स, जैसे कि एक रिवॉर्ड पॉइंट पर आपको 25 पैसा होना चाहिए, बहुत सारे कार्ड प्रोवाइड करते हैं, तो किसी भी कार्ड में 1-2% से ज्यादा का आपको रिवॉर्ड एक्चुअल में नहीं मिलता। यहाँ पे तो आपको 10-12% का लेवल के कैशबैक मिल रहा है, और प्रत्येक साल अगर के आपकी फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हो।
प्रत्येक साल होकर के आप अक्रॉस इंडिया अपनी फैमिली के साथ कभी भी जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट बस एयरपोर्ट की जो ड्यूटीज है उनसे पे करके आप हॉलीडे पे जा सकते हो। हाँ, होटल्स फ्री नहीं है। मैं अभी भी इस पर सर्च कर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा क्रेडिट कार्ड है जो मुझे होटल फीस भी फ्री कर दे, पर वो थोड़ा एक्सपेंस अभी आपको उठाना पड़ेगा। पर ट्रैवलिंग में फ्लाइट शायद किसी भी हॉलीडे का मेजर पोर्शन होता है, तो कम से कम अगर आप ये कार्ड ले लेते हो ना, तो अगर के आपकी ये समस्या तो दूर होगी। और अगर आप एक्सिस बैंक के विस्तारा सिग्नेचर कार्ड या फिर एक्सिस विस्तारा कार्ड का ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करें एंड आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होती है, अपना पैन नंबर डिटेल्स वगैरह डालना होता है, वो भी वेरिफिकेशन करना होता है। उसके बाद एक्सिस बैंक के सिस्टम के हिसाब से अगर आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो तो आपको जाकर के वीडियो केवाईसी के थ्रू जाकर के इसे कंफर्म करना होता है एंड उसके बाद 7-10 दिनों के अंदर आपके पास कार्ड आ जाता है। इसमें और भी एडवांटेजेस है, जैसे कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ज एक्सेस मिलता है, आपको जाकर के वेरियस टाइमिंग ऑप्शंस पे जाकर के ढेरों डिस्काउंट्स मिल जाती हैं एंड मेरे कुछ लोग ये भी और एंड आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि अब आप इनकम टैक्स भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो। हालांकि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करके इनकम टैक्स पे करते हो तो आपको करीब 0.54% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और अगर 0.54% एक्स्ट्रा दे करके अगर आपको इतने फ्री टिकट्स मिल जा रही है तो फिर फायदे का डील है। तो जो भी मेरे बिजनेसमैन दोस्त हैं जिनको खुद का इनकम टैक्स पे करना होता है, वो इस कार्ड के थ्रू इनकम टैक्स का भी भुगतान कर सकते हैं। हालांकि जीएसटी का भुगतान इस कार्ड से संभव नहीं है, और इनकम टैक्स का कनाडा बैंक की जो पेमेंट गेटवे है वो यूज करके आप कर सकते हो, जिससे जाकर के 4.5 लाख रुपए का जो एनुअल स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट है कार्ड टेक्नोलॉजी की, वो जाकर के आपको इजीली पूरा भी हो जाता है। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करें और आगे थैंक यू।